हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिर्फ बेटे की चाहत रखना चिंता की बात, सोच में बड़े बदलाव की सच्ची कोशिश है जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की चाहत रखने वाली गहरी पितृसत्तात्मक सोच और लिंग चयन की जारी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा, जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती तब तक गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम यानी PCPNDT कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने PCPNDT जैसे कल्याणकारी कानूनों का ईमानदारी से पालन और उन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है, ये कहा। साथ ही लोगों की सोच में बड़े बदलाव के लिए लगातार और सच्ची कोशिशें भी जरूरी हैं। पीठ ने ये टिप्पणी एक डॉक्टर की अपील खारिज करते हुए की, जिसमें इस कानून की धारा 23 के तहत दंडनीय अपराधों से जुड़े मामलों में संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटे की चाहत रखने वाली गहरी पितृसत्तात्मक सोच और लिंग चयन जारी प्रथाओं की कड़ी आलोचना की जाए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये योजनाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने की लगातार कोशिशों को दिखाती हैं। इसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पीठ ने कहा, जब तक महिलाओं की जन्मजात कमजोरी वाली सोच की जगह सच्ची बराबरी नहीं लेती और ये एहसास नहीं हो जाता कि अब ऐसे प्रयासों की ज़रूरत नहीं है, तब तक ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इसके मायने ये नहीं है कि भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम ये सवाल तो नहीं उठेगा कि लड़की को पैदा होने का हक है या नहीं। अपने फैसले में बेंच ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बालिका का परिचय का भी जिक्र किया, जिसमें बेटी के जन्म पर माँ की खुशी का सुंदर वर्णन किया गया है। बसों पर दिखते हैं बेहतरी के पोस्टर। पीठ ने कहा, मौजूदा हालात चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे, उनमें सुधार की गुंजाइश हो केंद्र और राज्य सरकारों की लगातार कोशिशों का नतीजा है। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि अपनी राय खुद तय करने के 75 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज दिल्ली समेत किसी भी कस्बे या शहर में बसों पर लड़की की शिक्षा और उसकी बेहतरी से जुड़े पोस्टर दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। कई राज्यों में लिंगानुपात कम, पर्दे के पीछे लिंग चयन। जनगणना के आंकड़ों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, इनसे पता चलता है कि बच्चों का राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 1991 में 945 लड़कियों से घटाकर 2001 में 927 और 2011 में 919 हो गया। ये असंतुलन की गंभीरता को दिखाता है, जिसके कारण PCPNDT कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत पड़ी। कई राज्यों में लिंगानुपात अब भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इससे पता चलता है कि बेटे की चाहत वाली पितृसत्तात्मक सोच अब भी गहराई से मौजूद है और लिंग चयन की प्रथाएं अब भी पर्दे के पीछे से चल रही हैं। 21वीं सदी के भारत के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि पितृसत्तात्मक सोच समाज के लोगों पर अब भी इतनी हावी है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के डिसीजंस देने पड़ रहे हैं। इस तरह का कानून को और सख्ती से लागू किया जाए, ये बताना पड़ रहा है, जबकि ये खुद से बदलाव होना चाहिए। भारत की तरक्की के लिए केवल बेटों का होना ही ज़रूरी नहीं है, बेटी और बेटा दोनों अगर मिलकर करेंगे तो देश की तरक्की बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश बहुत उन्नति करेगा। बेटा बेटी की सोच से ऊपर जाके अगर हम कुछ सोचते हैं तो देश सच में तरक्की कर सकता है। इससे आगे ही बढ़ने की ज़रूरत है। समाज की यही सोच होनी चाहिए और समय की ये मांग भी है, ताकि हमारा भारत उन्नति कर सके। बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, ये बहुत ही निम्न सोच का परिचय है, जो कि अब लोगों को अपनी सोच को बदल कर चेंज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजंस समाज की सोच को बदलने के लिए ही आते हैं और इस तरह के डिसीजंस को हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, आंसर को इन्हेंस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।